हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम बात करेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि बीए एंड बीएससी वालों का सेकेंड सेमेस्टर वालों का एग्ज़ाम चल रहा है, तो मैंने सोचा कि बीए सेकेंड सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए, क्योंकि ये जो हमारा इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है, इकोनॉमिक्स का पेपर है, वो 23 तारीख को शायद स्टार्ट है। तो हम सोच रहे थे कि इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट पर बीए वालों के लिए कुछ टॉपिक्स प्रोवाइड किया जाए इम्पोर्टेंट। तो आज के लेक्चर में हम बीए वालों के लिए इकोनॉमिक्स पर इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा पेपर का नेम है वो है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है। क्या है पेपर हमारा, जो है हमारा बीए सेकेंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस पर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस आपको बताएंगे, साथ में ही कुछ क्वेश्चंस का हम आंसर भी प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि हम चलते हैं, पहला क्वेश्चंस जो हमारा होगा वो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चंस होगा। क्या होगा, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चंस होगा। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि संक्षिप्त उत्तर के जो प्रश्न होते हैं, यानी कि 2 मार्क्स या 5 मार्क्स के जो प्रश्न होते हैं उनके हमारे क्या होंगे, एक मिनट, हाँ जी, देखिए तो हमारा जो पहला प्रश्न इसमें होगा, देखिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी क्या होता है। हमारा पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीपीडी क्या होता है। तो इसका उत्तर देखिए, यह एक देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित समय में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है। क्या इसका आंसर हो गया, इसका आंसर ये हो गया। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि सरल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी क्या होता है। तो यह एक देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित समय में उत्पादित सभी अंतिम और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम की परिभाषा दीजिए। यह एक देश की आर्थिक गतिविधियों से एक वर्ष में प्राप्त कुल आय है, जिसमें ये मजदूरी, ब्याज, किराया और लाभ शामिल होते हैं। यही क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम। थर्ड क्वेश्चन क्या है गाइस, तो मुद्रास्फीति क्या है, यानी कि मुद्रास्फीति क्या है। तो मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है गाइस, तो बेरोजगारी के प्रकार बताइए, यानी कि कौन कौन से बेरोजगारी होते हैं। तो मौसमी बेरोजगारी होता है, संरचनात्मक बेरोजगारी होता है, घर्षणात्मक बेरोजगारी होता है, चक्रीय बेरोजगारी होता है। यानी कि जो मौसम से लोग यानी कि किसान लोग जो होते हैं वो कभी देखिए चावल की फसल नष्ट होने के कारण, ज़्यादा बारिश होने के कारण चावल की फसल नष्ट हो जाती है। ऐसे बहुत ज़्यादा अगर बारिश हो गई तो वैसे चावल नष्ट हो जाता है, तो किसान लोग क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। तो इसे क्या कहेंगे हम, मौसमी बेरोजगारी, यानी कि मौसम के प्रभाव से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे ही क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी। अब ऐसे ही संरचनात्मक और घर्षणात्मक और चक्रीय बेरोजगारी होती है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। आप सभी इन टॉपिक्स पे अच्छे से एक नोट्स तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये अगर 2 मार्क्स में पूछता है तो आपको डायरेक्ट ऐसे ही नोट डाउन कर देना है। यदि आपको 5 मार्क्स में यही क्वेश्चन पूछता है तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में कुछ न कुछ आपको लिखना होगा, तो आपको जाके 5 मार्क्स मिलेंगे। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं कि मौद्रिक नीति क्या है। यानी कि यह एक केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करने की नीति है। क्या है, बैंक द्वारा मुद्रा की आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करता है।
आई थिंक आप सभी को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। तो ये हमारा टोटल 5 क्वेश्चंस थे यहाँ पर, जो कि शॉर्ट टाइप के थे, वो हमारे कंप्लीट होते हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं हम। तो अगला टॉपिक है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न आते हैं, जिसमें आपको आई थिंक 400 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं और 4 क्वेश्चंस आपको दिए होते हैं एग्ज़ाम में, जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। कि पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय आय को मापने की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। यानी कि राष्ट्रीय आय जो हमारा होता है, उसको हम किस किस विधि द्वारा माप सकते हैं, उनका हमें क्या करना है, विस्तृत पूर्वक वर्णन करना है। क्यों? क्योंकि ये हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है। तो देखिए स्टूडेंट, क्या है उत्तर हमारा कि राष्ट्रीय आय मापने की मुख्य 3 विधियां होती हैं। यानी कि राष्ट्रीय आय को हम मुख्यतः 3 विधियों से नाप सकते हैं या माप सकते हैं। तो देखिए, पहला विधि जो होता है हमारा उत्पादन विधि, यानी प्रोडक्शन मेथड होता है। सेकेंड जो होता है हमारा आय विधि होता है, यानी कि इनकम मेथड होता है। और थर्ड हमारा क्या होता है, व्यय विधि, यानी एक्सपेंडिचर मेथड होता है। ये हमारे 3 विधि होते हैं जिसको हम क्या राष्ट्रीय आय को माप सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो है हमारा, देखिए इन सभी विधियों में अंतिम वस्तुओं का मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्येक विधि का उपयोग निर्भर करता है कि किस आंकड़े पर जोर दिया गया है। यानी कि प्रत्येक विधि पर क्या निर्भर करता है कि किस आंकड़े पर जोर दिया गया है। अब देखिए, मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस क्वेश्चंस का मैंने करा दिया हुआ है स्टूडेंट। तो आप सभी, मैंने इतना बता दिया हुआ है कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या टॉपिक इसमें लिखना है। तो आपको पहले तो देखिए कि उत्पादन विधि लिखना है। उत्पाद विधि में आपको एक आध पेज लिखना है, फिर आय विधि में आपको आधे पेज लिखने हैं, व्यय विधि में, इन सभी के अंतर्गत जो आपको कुछ लिखना है, तो वो सब आप सर्च कर लीजिएगा, गूगल सर्च या कहीं से भी, ये बुक्स रखे होंगे आप सब, तो उसमें से आप सभी देख के लिख लीजिएगा। मैंने बता दिया कि इसमें इतना टॉपिक्स आपको कवर करना है इस क्वेश्चंस में, तो आपको आइडिया हो गया होगा। ओके गाइस, तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। हम इसको आप सभी कवर कर लीजिएगा अपने से, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। मैं ये वीडियो शॉर्ट टाइम में बनाना चाहती हूँ, नहीं तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो अपलोड होने में दिक्कत होगी। इसलिए मैंने थोड़े थोड़े टॉपिक के इंट्रोडक्शन करा दिए हुए हैं। आप सभी इनको कवर कर लीजिएगा, अपने नोटबुक या बुक से कहीं से भी इसको कवर कर लीजिएगा। सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, मुद्रास्फीति के कारण और प्रभाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर क्या है हमारा, कारण डालेंगे हेडिंग, मुद्रा की आर्थिक आपूर्ति, सेकंड है मांग में वृद्धि, थर्ड है आपका उत्पादन लागत में वृद्धि है। ये हमारा क्या हो गया, कारण हो गया। इन 3 कारणों के अंतर्गत आपको कुछ न कुछ लिखना होगा, फर्स्ट वाले में भी, सेकंड वाले में भी और थर्ड वाले में भी। अगला क्या होगा हमारा, स्पष्ट। देखिए, कारण और प्रभाव 2 दिए गए हैं, तो पहला हम कारण लिख चुके। अब सेकंड जो है हमारा, वो क्या लिखेंगे हमारा, प्रभाव क्या होता है। तो गरीब वर्ग प्रभावित होते हैं, बचत में गिरावट होता है, निवेश पर प्रभाव पड़ता है और मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी होती है। तो इनके अंतर्गत भी आपको कुछ न कुछ लिखना होगा। तो ये हमारे हो गए इस सेकेंड क्वेश्चंस के आंसर हो गए, जिसमें हम आपको बताएं कि इतना आपको टॉपिक कवर करना है। इन टॉपिक्स के अंतर्गत आपको कुछ न कुछ लिखना है। तो ये आपके 2.5 से 3 पेज के हो जाएंगे, जितना आपके लिए सफिशिएंट है लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो थर्ड हम लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा कि बेरोजगारी क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी कि बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जब लोग काम करने को तैयार हो परंतु सक्षम हो परंतु उन्हें काम न मिल पाए, वही हमारा क्या होता है, बेरोजगारी होता है। इसके प्रमुख प्रकार होते हैं, देखिए, घर्षणात्मक बेरोजगारी होता है, संरचनात्मक होता है, मौसमीय होता है,
है, क्या होता है, चक्रीय होता है। ये 4 आपके ये बेरोजगारी होते हैं, इनके अंतर्गत आपको कुछ ना कुछ लिखना है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि मैं इंट्रो बस अभी क्वेश्चन का जो होता है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा रही हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स आपको इसमें लिखने हैं। आप सभी को इन टॉपिक को देखकर कहीं ना कहीं से आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा पूरा। ओके, तो चौथा हमारा है किन्स का आय निर्धारण सिद्धांत क्या है, यानी कि किन्स के अनुसार, उत्तर हमारा है क्या कि किन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय का निर्धारण प्रभावी मांग इफेक्टिव डिमांड पर आधारित होता है। यदि प्रभावी मांग कम होती है तो उत्पादन और रोजगार घटता है, यानी कि जब प्रभावी मांग जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी तो उत्पादन और रोजगार हमारा घट जाएगा। इसमें क्या होता है, ए डी यानी एस एग्रेटेड डिमांड, एडजेट डिमांड क्या होता है, एडजेट सप्लाई की स्थिति में संतुलित होता है। अगला देखते हैं गाइस क्या है, 5वां जो हमारा है मौद्रिक और राजकोषीय नीति में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि उत्तर हमारा हो जाएगा कि मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति। यहाँ से देखिए केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित, सरकार द्वारा नियंत्रित ब्याज दर, नगद आरक्षित अनुपात पर नियंत्रण, कर व्यय, ऋण पर नियंत्रण, मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करती है, सार्वजनिक व्यय और कर प्रणाली पर असर डालती है। ये हमारा क्या होता है, मौद्रिक और राजकोषीय नीति में अंतर होता है। यानी कि जो इधर है हमारा, देखिए एक मिनट, ये जो हमारा है मौद्रिक नीति है और ये राजकोषीय, यानी कि इधर जो हमारा होगा ये क्या है हमारा, ये हमारा मौद्रिक नीति होंगे, ये यहाँ पर देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की कुछ सूची मैंने तैयार की हुई है आप सभी के लिए। तो देखते हैं कुछ इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं आपके। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आय की अवधारणा और मापन की विधियां लिखिए। सेकंड है जीपीडी और जीएनपी में अंतर क्या है वो लिखना है। किन्स का रोजगार सिद्धांत लिखना है। मुद्रा का कार्य और महत्व लिखना है। ये सब टॉपिक हैं, ये सब क्वेश्चंस हैं और टॉपिक्स हैं जो मैं बता रही हूँ। इनके अंतर्गत इनका उत्तर आपको स्वयं से ढूंढना है, खोज कर लिखना है। तो 5वां जो हमारा है, महंगाई के प्रकार और प्रभाव बताइए। मुद्रा स्फीतीय और मुद्रा अस्फीतीय क्या होता है, उसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। 7वां जो हमारा है, बेरोजगारी के कारण और निवारण। बेरोजगारी का क्या कारण है और उसका निवारण कैसे हो सकता है, ये आपको लिखना है। 8वां जो हमारा है, मुद्रा सृजन की प्रक्रिया क्या होता है वो लिखना है। क्रेडिट क्रिएशन उसको कहते हैं इंग्लिश में। और 9वां जो हमारा है, बजट और उसके प्रकार लिखना है। 10वां है, राजकोषीय घाटा और व्यापार घाटा में अंतर क्या होता है उसको आपको लिखना है। ये 10 आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैं ढूंढ कर लाई हूँ आप सभी के लिए, जिसको आपको तैयार ही करना है। अगला कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो मुद्रा क्या है, मुद्रा के कार्यों को समझाइए। 12वां है हमारा, नगद संतुलन सिद्धांत क्या होता है। 13वां है हमारा, मूल स्तर को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं। अगला है हमारा, मुद्रा सृजन की प्रक्रिया क्या है। वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका बताइए। संतुलित बजट और असंतुलित बजट में अंतर स्पष्ट कीजिए। 16वां देखिए हमारा है कि राजकोषीय नीति के प्रमुख साधन क्या हैं। 17वां है हमारा, पूंजीय निर्माण क्या है, अर्थव्यवस्था में इसका क्या महत्व है। 18वां है हमारा, सरकारी बजट के विभिन्न प्रकार क्या हैं। देखिए 19 है हमारा, ISLM मॉडल क्या है, इसके प्रमुख घटक क्या क्या हैं। 20वां हमारा, चक्रवातीय बेरोजगारी यानी कि साइक्लिक जो होता है और संरचनात्मक बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये सभी आपके
काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स हैं जिनको आपको तैयार करना है। ये जो मैं आपको शुरू के बताई हूँ इसमें आपको ज़रूर पढ़ कर जाना है। लास्ट वाला आप देख भी सकते हैं, नहीं भी देखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये जो है, ये जो मैंने ये टॉपिक बताया हुआ है, ये सूची जो मैंने बताई हुई है काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी को सारे टॉपिक एक बार देख लेंगे, एक दूसरे से सभी ये रिलेटेड हैं। आप एक पढ़ेंगे, एक यानी कि मुद्रा के बारे में आपने पढ़ा तो मुद्रा से रिलेटेड आपके कई क्वेश्चंस जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो आप इतना ही है बस, आप सभी इसको आज से भी तैयार करेंगे। तो आज कितना तारीख है आपका? आज 21 है, तो 23 तक तैयार ही हो जाएगा। बस आपको एक बार रिवीजन करना है, एक बार पढ़ना है, क्योंकि आई थिंक आप सभी लोग कुछ ना कुछ पढ़ ही चुके होंगे। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, या तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिल जाएगी और काफ़ी अच्छे नंबर आपको प्राप्त होंगे इन सभी टॉपिक्स की, क्योंकि ये सब आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं। तो चलिए गाइस, आज के क्लास में बस इतना ही। अगले नेक्स्ट टॉपिक पे आप सभी कमेंट करेंगे, जो कमेंट करेंगे मैं देखूंगी, जिस पे ज़्यादा कमेंट होंगे उस टॉपिक्स पे मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगी। तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगले वीडियो के लिए, और नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि ये वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अगर आपको जैसी भी लगी हो आप एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।